कहानी शुरू होती है एक आदमी हेल कैलन से, जो अपने घर के बेसमेंट में बैठा है। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हैं और दूसरे रूम में उसकी वाइफ और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जिनकी आपस में किसी बात पर बहस चल रही है। हेल एक पुराना टेक्स्ट बेस्ड वीडियो गेम खेल रहा है। गेम का नाम है कर्जर। जैसे ही वो गेम स्टार्ट करता है, उसके सामने कुछ अजीब सवाल आने लगते हैं, जिनका जवाब देने पर उसकी रियल लाइफ में भी वही सब घटने लगता है। गेम में हर सवाल पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिनका वो रिप्लाई करता है। अब स्क्रीन पर एक सवाल आता है, तुम क्या काटना चाहोगे, अपनी बीवी के कान या बेटे की जीभ? जिस पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो समझ गया था कि गेम रियलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और स्क्रीन पर बार बार चूज और डाई डिस्प्ले होने लगता है और एक तेज आवाज़ उसे परेशान करने लगती है। वो कुछ टाइप करने के बाद घबरा कर रूम से बाहर आता है तो हम देखते हैं उसके बेटे की जुबान कट चुकी है। उसकी बीवी चिल्ला रही होती है। सब कुछ डरावना लगने लगता है। यहाँ हम पहली बार एहसास होता है ये कोई आम गेम नहीं, बल्कि एक श्राप है। अब कहानी 5 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हमें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर केला। वो एक गरीब परिवार से है और अपनी माँ के साथ रहती है। केला एक कोडिंग स्टूडेंट भी है और अपने दोस्त आईजैक के साथ पुराने गेम्स कलेक्ट करती है। केला को आईजैक के घर कर्जर गेम की एक टेप मिलती है, जिस पर $1,25,000 की प्राइज मनी लिखी होती है। वो दोनों ये गेम खेलकर आपस में प्राइज मनी बांटने का डिसाइड करते हैं। फिर केला आईजैक को रात में एक कैफ़े में मिलने का बोलकर वो गेम लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर पर आती है और यहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं, जो काफ़ी बीमार थी और अपने बेटे की लगातार रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जिसकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी और वो अभी तक अपने बेटे के दुख से उबर नहीं पाई थी। उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। रात को केला वो गेम लेकर कैफे जाती है, पर आईजैक अपने काम में बिजी वहाँ आना भूल जाता है। केला अकेले ही वो गेम स्टार्ट कर देती है। उससे कैफे में पहला सवाल पूछा जाता है, कॉफ़ी या केक? जवाब देते ही वेट्रेस उसके सामने कॉफ़ी रख देती है। केला हैरान रह जाती है और जो बात वो वेट्रेस के साथ करती है, सब स्क्रीन पर पहले ही टाइप हो जाता है, जैसे गेम उसके दिमाग को पढ़ रहा हो। फिर गेम पूछता है, ब्रेक चाहती हो? केला जवाब देती है हाँ, और कैफ़े में रखे सारे ग्लास टूट जाते हैं। यानी ब्रेक का मतलब वाकई तोड़फोड़ था। फिर सवाल आता है, मोर ब्रेक और क्लीन अप? केला तुरंत उसे क्लीन का जवाब देती है। फिर वो वेट्रेस खुद पे कंट्रोल खोकर उन टूटे हुए ग्लास को खाने लग जाती है। केला उसे रोकने जाती है, पर वो बहुत से कांच खाकर खुद को हर्ट कर चुकी होती है। तभी स्क्रीन पर लेवल 1 कंप्लीट होने का मैसेज डिस्प्ले होता है। केला घर आकर वो गेम की कैसेट तोड़ देती है। रात को केला अपने टावर पर काम कर रही होती है और उसकी माँ का कॉल आता है। वो बोलती है घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं और वो यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। तभी पूरे टावर के अंदर ग्रीन लाइट होती है और वहाँ पर रखे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो गेम अपने आप शुरू हो जाता है। केला स्क्रीन पर अपनी माँ को देखती है और एक रैट को देखती है, जो कि गेम का नेक्स्ट लेवल होता है। गेम के अंदर अब केला को अपनी माँ की आवाज़ आ रही होती है और घर में एक बड़ा सा रैट था, जिससे केला को अपनी माँ को बचाना था। गेम केला को एक और डेडली चॉइस देता है और लास्ट में केला उसकी माँ को घर की खिड़की से कूदने को कहती है। वो वही करती है और लेवल क्लियर हो जाता है। अब केला को एहसास होता है कि ये गेम महज वर्चुअल गेम नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड को बदलने की ताकत रखता है। हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलकर जब केला घर जाती है तो देखती है पूरा घर तहस नहस हो चुका है। उसे अपनी माँ की चीखें और चूहे की आवाज़ आती हैं, जो उसने गेम में सुनी थी। तभी उसकी माँ को ड्रग्स देने वाला आदमी घर में घुस जाता है और केला को पैसे देने की कोशिश करता है,
लेकिन केला गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। वो अपने दोस्त आइजैक के पास जाती है और उसे सब बताती है। दोनों गेम के कोड को समझने की कोशिश करते हैं। आइजैक उसे गेम ऑन करने को कहता है, पर केला बताती है कि ये गेम खुद ही रात को 2 बजे शुरू होगी, क्योंकि उसने पहली बार उसे उसी समय खेला था। गेम शुरू होने में अभी समय था, तो वो दोनों खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। जैसे ही 2 बजते हैं, गेम शुरू हो जाता है। आइजैक गेम के साउंड से डाटा अलग करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत अलग थी। तभी स्क्रीन पर लेवल 3 शुरू हो जाता है। आइजैक स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, एक वफादार रक्षक। जो भी आइजैक सोच और बोल रहा था वही स्क्रीन पर टाइप हो रहा था। केला उसे गेम खेलने से रोकती है क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी केला को एक तेज आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो मूवी की शुरुआत में हेल को सुनाई दी थी। केला हेल्प का ऑप्शन चुनती है। अब ये गेम केला को अकेले खेलना था क्योंकि वो मेन प्लेयर थी। स्क्रीन पर एक एरो दिखाई देता है और आइजैक के घर में लाल और नीला दरवाज़ा नज़र आता है। वो दोनों लाल दरवाज़ा चुनते हैं और वहाँ केला को अपना भाई रिकी दिखाई देता है। रिकी आइजैक पर हमला कर देता है। केला देखती है कि रिकी और आइजैक की बॉडी वहाँ पड़ी है और गेम उसे रिकी या आइजैक में से किसी एक को बचाने का ऑप्शन देता है। केला को समझ आ जाता है कि ये रिकी नहीं है बल्कि उसका वहम है, इसलिए वो आइजैक को चुनती है। होश में आकर आइजैक कहता है कि वे फ़ोन लाइन को हैक करके गेम के बारे में जान सकते हैं। उन्हें एक एड्रेस मिलता है और वे वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस एड्रेस पर पहुंचकर उन्हें एक बेल सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें रॉबर्ट इंग्लैंड का वॉइस मैसेज सुनाई देता है। आइजैक एक और आवाज़ का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये गेम यहीं बनाई गई थी। आइजैक को कुछ कोड मिलते हैं जिससे वो समझ जाता है कि डेटा में गैप क्यों था। वहाँ एक टीवी स्क्रीन पर वे इस गेम का पहला हिस्सा देखते हैं। एक आदमी जिसका नाम बैक था, उसने ये गेम 1984 में बनाया था। वो बताता है कि प्लेयर को जितनी ज़्यादा चोट लगेगी, होस्ट को उतना ही फायदा होगा। वो देखते हैं बैक ये गेम किसी पर टेस्ट कर रहा था। वो उस प्लेयर को कंप्यूटर खाओ या अपना हाथ का ऑप्शन देता है। प्लेयर अपना हाथ खाता है और बैक के हाथ की चोट ठीक हो जाती है। पता चलता है कि गेम में छिपे सिंबल असल में कर्स कोड हैं। ये कोड इंसानों को तकलीफ देकर उनके बदले गेमर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आइजैक वो कैसेट अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी बैक उसके सामने आ जाता है और कहता है उन्हें इस गेम में जीत की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेवल 4 शुरू हो जाता है। बैक आइजैक को एक इनविजिबल प्लेस में कैद कर देता है और केला को फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड का ऑप्शन देता है। केला फास्ट फॉरवर्ड चुनती है और आइक के मुंह से कैसेट की रील निकलने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। स्क्रीन पर बैक आकर कहता है लेवल 4 पूरा हो गया और अब उसे बॉस को हराना है। केला एक जंगल में एक घर पहुंचती है। ये घर हेल का था, जो मूवी के शुरू में दिखाई दिया था। हेल केला से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई। केला बताती है कि वो एक प्लेयर है और गेम ने उसे यहाँ भेजा है। वो पूछती है क्या हेल ने गेम पूरी कर ली थी। हेल बताता है कि लेवल 2 के बाद गेम ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो आगे इस गेम की कॉपी बनाकर बांटे। इसी तरह ये गेम आइजैक के पास पहुंची थी। तभी केला के मोबाइल पर लेवल 5 यानी आखिरी लेवल शुरू हो जाता है। केला हेल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हेल पहले ही केला के सिर पर प्लेट मार देता है। केला को तो कुछ नहीं होता, पर हेल को चोट लगती है। केला समझ जाती है कि अगर वो खुद को चोट पहुंचाएगी तो हेल का दर्द होगा। हेल की वाइफ भी केला का साथ देती है क्योंकि वो उसे बहुत तंग करता था। हेल खुद को मारता है ताकि केला को तकलीफ हो और केला भी खुद को हर्ट करती है ताकि हेल को नुकसान हो, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे से कर्ज रूप से जुड़े हैं।
आखिरकार हल की मौत हो जाती है और कैला विनर बन जाती है। उसके पास अब कर्ज करने की शक्ति भी आ जाती है। कैला अपनी माँ को ड्रग्स देने वाले आदमी का फ़ोन हैक करती है और उसके साथ गेम खेलती है। वो उसे चोट पहुंचाकर मार देती है और उसके मरते ही कैला के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। आखिर में हमें वो बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ कैला साफ सफाई का काम करती थी। उसका बॉस पेक था जिसने ये गेम बनाई थी। पेक पूछता है कि अब वो किसे तकलीफ देगी। कैला जवाब देती है, हर उस इंसान को जो इसका हकदार है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।